सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज के टॉपिक में बात करते हैं एग्ज़ाम पेपर 2017 जो इकोनॉमिक्स का नॉन कॉलेज के बच्चों का आया है, तो उससे हमें एग्ज़ाम में आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पेपर में आए, हो सकता है लैंग्वेज थोड़ा चेंज होके आ जाए या हो सकता है ये क्वेश्चंस ना भी आएँ। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी भारत में आर्थिक विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें, आर्थिक विकास में मानव पूंजी की भूमिका पर भी चर्चा करें। तो ये क्वेश्चंस आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें, यहाँ पर है एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। यानी भारत में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी की प्रकृति और कारणों का वर्णन कीजिए और बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, हाउ डज पॉपुलर ग्रोथ अफेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत को समझाइए और जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किन्हीं 2 पर, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी पहला है परछन बेरोजगारी, दूसरा है वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात, तीसरा है निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी और फोर्थ है इसमें मानव विकास सूचकांक। तो ये था पार्ट ए, जिसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं एटलीस्ट, या आप चाहें तो 3 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं किसी भी भाग ए या बी में से। पार्ट बी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड अकाउंट्स फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस। यानी भारत में भूमि सुधारों के मुख्य उद्देश्यों का परीक्षण कीजिए और इनकी धीमी प्रगति की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया, इवेल्युएट द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। यानी भारत में औद्योगिक वित्त के स्रोत क्या हैं, औद्योगिक निवेश में बहुराष्ट्रीय निगम की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकली इवेल्युएट द मेन फीचर्स ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। यानी 1991 से लागू भारत की नई औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताओं की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी शॉर्ट नोट्स हैं, इनमें भी 2 पॉइंट्स को आपको बताना है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, रोल प्लेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया एंड लास्ट है इसमें प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। यानी पहला है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दूसरा है भारत में मुद्रास्फीति की समस्या, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा निभाई भूमिका और आखिरी है इसमें कृषि विपणन में समस्याएं। तो ये क्वेश्चंस आए थे इस बार एग्ज़ाम में 2017 में नॉन कॉलेजेस के, तो इस पर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं या इनसे अलग भी कुछ क्वेश्चंस की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।